नमो जनभाषायै संस्कृताय मित्राणि श्रीगुरवे नमः। वंदे वेदमातरन्। महाकवि शूद्रकुरग्निमित्र की राजधानी विदिशा से मैं तेजेंद्र आचार्य आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। आज हम किरातार्जुनीयम जो महासर्ग है उसी का जो अष्टम श्लोक है प्रथम सर्ग का उसका अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हम 7 श्लोकों का अध्ययन कर चुके हैं। समयाभाव के कारण नियमित रूप से नहीं पढ़ा पा रहे हैं। बहुत लोगों को समस्या भी आ रही है, लोग निजी मैसेज भी करते हैं कि हम लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो प्रयास कर रहे हैं कि एक सर्ग तो हो ही जाए, क्योंकि भारवी की वाणी जो है बड़ी ही नारिकेल फल संमितम भारवी वचो, नारिकेल फल के समान है, नारियल के समान। ऊपर से तो कठोर दिखती है पर अंदर से एकदम मधुर है, जैसे नारियल का रस होता है ना। चलिए अगला श्लोक पढ़ते हैं। वंशस्थ छंद में है यह भी। तथापि जिह्वा सभवज्जिगीषया तनोति शुभ्रं गुणसम्पदां यशः समुन्नयन् भूतिमनार्यसङ्गमात् वरं विरोधोऽपि समं महात्मभिः। इसमें कुछ गलत भी है, इसमें देख लेते हैं। हाँ, ये सही। इसमें भी यशः को यशः कर दिया उन लोगों ने। तथापि जिह्वा सभवज्जिगीषया तनोति शुभ्रं गुणसम्पदां यशः समुन्नयन् भूतिमनार्यसङ्गमात् वरं विरोधोऽपि समं महात्मभिः। ठीक। तथापि देखिए उसने पहले श्लोक में क्या कहा था, इससे पहले वाले श्लोक में, कि वह आपके जो उत्थान है, वनाधिवासी जो आप लोग हैं उनसे भयभीत है वो, यानी आप जो वन में रह रहे हैं और वह सिंहासनस्थ है, सिंहासन पर बैठा है ना, उसके बावजूद उसके बाद भी उसको भय है कि कहीं आप उसका जो आधिपत्य है, जो उसका राज्य है उसको छुड़ा ना लें, ऐसा उसको भय है। उस भय के बाद अब वहीं से आगे चलिए कि तथापि, तथापि मतलब फिर भी, है ना। तथापि जिह्वा मतलब होता है कुटिल, जो सीधा मार्ग ना अपनाता हो, जो टेढ़ा मार्ग अपनाता हो। जैसे आचार्य चाणक्य का नाम सुना होगा आप लोगों ने। आचार्य चाणक्य हमेशा टेढ़ा मार्ग ही अपनाते थे, इसलिए उनको कौटिल्य कहा जाता था। तो जो सीधा मार्ग ना अपनाता हो, जो टेढ़ा मार्ग अपनाता हो, जैसे हमारे यहाँ कहाँ वो है ना एक कहावत भी कि घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लीजिए। तो ऐसी जो पद्धतियाँ अपनाते हैं उनको कहेंगे जिह्वा। सह कहा सह दुर्योधन, और भारवी ने उसको सुयोधन कहा है, तो यह ध्यान रखिएगा। भवज्जिगीषया, है ना। भवत मतलब यहाँ समास कर दिया ना, आपकी जीतने की जिगीषा होती है जेतुम इच्छा, है ना। जैसे जेतुम इच्छा को क्या कहेंगे, जिगीषा, और उस तया उसके द्वारा, जिगीषा के द्वारा, और आपको जीतने की इच्छा है ना। भवत मतलब आपको, आप वनाधिवासियों को, उसको जीतने की इच्छा है। अब देखिए युधिष्ठिर जी जो हैं वह हर चीज़ में माहिर हैं। वह शस्त्र कला में भी निपुण है और साथ में शास्त्र कला में भी निपुण है ना। युधिष्ठिर का जो चरित्र है वह सराहनीय है। यद्यपि उनका जो द्यूत वाला जो प्रसंग है अगर उसको हटा दिया जाए तो युधिष्ठिर जैसा चरित्र महाभारत में दूसरा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के बाद कह दें तो उनका चरित्र जो है अनुकरणीय है, हम लोगों के लिए सीखना चाहिए उनसे। तो वह शस्त्र कला में भी पारंगत हैं और शास्त्र कला में भी पारंगत हैं। तो उनको जीतने की इच्छा है उसके मन में, उसको उसके लिए गुण संपदा, जो गुण रूपी संपदा है, किसी के पास धन रूपी संपदा होती है, उसके पास गुण रूपी संपदा है ना। उस गुण संपदा को वह शुभ्रम यशः, है ना। गुण संपदा मतलब जैसे युधिष्ठिर की भूरी भूरी प्रशंसा होती है उसके राज्य में। युधिष्ठिर के जो अनुयायी थे, अब नहीं रहे, वह लोग सराहना करते हैं कि अगर युधिष्ठिर महाराज होते तो यह करते, महाराज युधिष्ठिर होते तो यह करते। तो इससे उसको बड़ा पीड़ा होती है, बड़ी दुख होता है उसको। तो उस दुख से बचने के लिए वो अपने जो गुण संपदा है, अपनी जो गुणों का सद्गुण है, उन सद्गुणों का विस्तार करना चाहता है। किस प्रकार से, तो शुभ्रम यशः, ऐसा नहीं कि गलत कर्म करने के द्वारा अपने गुणों को वर्धन करना चाह रहा है। शुभ्र मतलब सफ़ेद होता है, पर यहाँ अच्छे कर्मों का है कि शुभ कर्मों के द्वारा अपने यश को, तनोति, तनु विस्तारे धातु है उसका,
प्रथम पुरुष का रूप है, एक वचन का, लट लकार में। तनोति मतलब विस्तार करता है, अपनी गुण संपदा के द्वारा, जो उसके सद्गुण रूपी गुण हैं उनके द्वारा और यश के द्वारा अपनी जो संपदा है उसका विस्तार कर रहा है। किस लिए कर रहा है? तो आपकी जीतने की इच्छा के लिए, आपसे जीतना चाह रहा है। अब वो सोच रहा है कि हम अगर शस्त्र कला में युद्ध हुआ तो हमारे पास तो भीष्म पितामह हैं, कर्ण है उसका प्रिय मित्र, द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, अश्वत्थामा हैं, इनके माध्यम से जीत ही लेंगे। पर अगर गुण में कभी बातचीत हो गई तो गुण तो मेरे पास इतने अच्छे हैं नहीं, इसलिए उसने अंत में क्या कह दिया? वरम विरोधोपि समम महात्मभि। ये बहुत सुंदर सूक्ति है ना। पूरे किरात में सबसे अच्छी सूक्ति मुझे यही लगती है कि अगर विरोध भी करना है ना तो ऐसे व्यक्ति से विरोध कर लीजिए जिसके आप समतुल्य है ही नहीं, और वह साधु पुरुष हो। साधु पुरुष से विरोध करने में आप और भी साधु हो जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति, चलिए उस पर आएंगे तो बता देंगे, अब छोड़ दीजिए। तो वह अपने गुण रूपी जो संपदा है, गुण रूपी जो यश है उसका विस्तार करना चाहता है, उसको बढ़ाना चाहता है। वह कुटिल, यानी वह यह काम धर्म के लिए नहीं कर रहा है, केवल विजय के लिए कर रहा है, क्योंकि वह जिम्य है, वह कुटिल है, वह सीधा मार्ग नहीं अपनाता है, वह टेढ़ा मार्ग अपना रहा है अब, ताकि आपके समक्ष किसी भी प्रकार से वह नीचा ना देख पाए अपने आप को, है ना। और ठीक है, अपना जो यश है, कीर्ति है, उसको विस्तार करना चाह रहा है बेचारा, भोला भाला है। समुन्नयन भूति मनार्य संगमात, और न आर्य इति अनार्य, जो आर्य नहीं, आर्य मतलब होता है श्रेष्ठ, अच्छे लोग, है ना, उनके संगम से, संगम मतलब होता है मित्रता, उनका समागम होना, उनके साथ रहना, बैठना, उठना, उससे वह बचना चाह रहा है। उससे वह अच्छे कार्यों को जो है मनार्य संगमात, उनसे श्रेष्ठ है। वरम मतलब श्रेष्ठ है, अच्छा है, बेहतरीन है। क्या है? विरोधोपि महात्मा भी। विरोध मतलब होता है बैर, शत्रुता। किससे? तो महात्माओं से, अच्छे पुरुषों से अगर हम विरोध भी कर लेते हैं तो वह श्रेष्ठ है ना। अनार्य लोगों से लड़ाई करने से श्रेष्ठ क्या है कि हम अच्छे लोगों से, अच्छा, संगम करने से श्रेष्ठ क्या है कि हम अच्छे लोगों से मित्रता कर लें। यानी बुरे लोगों से हम मित्रता ना करें, बल्कि जो अच्छे लोग हैं उनसे अगर मित्रता नहीं हो पा रही है तो शत्रुता कर लीजिए, है ना। अब देखिए, शत्रुता और मित्रता जो है वह समान लोगों के अंतर्गत होती है। अभी एक शास्त्र का ही मत है कि अगर आपको शत्रुता करनी है तो समान से ही करिए, असमान से करेंगे तो या तो आपका नुकसान है या उसका नुकसान है ना। इसीलिए, पर अगर वह अच्छा व्यक्ति है और आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहा है तो ऐसे साधु व्यक्तियों से, महात्माओं से, साधु मतलब अच्छा व्यक्ति, श्रेष्ठ व्यक्ति, उत्तम व्यक्ति, उससे आप विरोध भी कर सकते हैं। विरोधो भी, यहाँ ओ था वो उन्होंने गोल कर दिया, तो वह वरम मतलब श्रेष्ठ, अच्छा, उत्कृष्ट है ना। ठीक है। अनार्य लोगों से अगर हम बैर करते हैं तो वह अच्छा नहीं है। अनार्य लोगों से अगर हम मित्रता रखते हैं, संगम रखते हैं, तो वह ठीक नहीं है। उसके स्थान पर हम क्या कर सकते हैं? जो साधु लोग हैं, महात्मा लोग हैं, उनके साथ समम, उनके साथ में, समम मतलब समम, सार्धम, शाकम, और एक और कोई है ना, ये 3-4 शब्द हैं, सार्धम, समम, शाकम और सहा, हाँ, ये 4 शब्द हैं। इनके साथ में तृतीया विभक्ति होती है, तो समम के योग में यहाँ तृतीया विभक्ति हुई है। महात्मा भी यानी महात्माओं से विरोध भी श्रेष्ठ है, वरम मतलब श्रेष्ठ है। समुन्नयन के लिए, अच्छे प्रकार से उन्नयन के लिए, है ना। सम उपसर्ग पूर्वक, फिर उत उपसर्ग है, फिर नी धातु है, फिर उसमें भी क्षत्रिय प्रत्यय कर दिया, तो समुन्नयन रूप बन गया, है ना। यानी समुन्नयन के हेतु, समुन्नयन के लिए, है ना, समुन्नयन करते हुए आप ऐसा कार्य कर सकते हैं। ठीक है, यही उसके अर्थ में भी लिख दिया उन्होंने कि आशंकित है किससे? आप लोगों से, फिर भी वह कुटिल दुर्योधन आपको जीतने की इच्छा से सद्गुणों का प्रदर्शन करता है, क्योंकि वह कुटिल है, सद्गुण उसके हैं नहीं, वो दिखा रहा है कि मेरे अंदर सद्गुण हैं, और निर्मल यश का विस्तार करना चाह रहा है ना। किस लिए? तो जीतने की इच्छा के लिए। ऐश्वर्य को बढ़ाने वाले जो महात्माओं के साथ विरोध करता है वह दुष्ट व्यक्ति की संगति की अपेक्षा अच्छा है, श्रेष्ठ है। यानी आप दुष्ट से मित्रता ना करिए, संगति ना करिए, उससे उसके साथ मत रहिए। उससे अच्छा है कि आप किसी महात्मा से विरोध कर लें,
क्योंकि अगर अब देखिए उसी पर आ जाते हैं, जैसे कोई व्यक्ति है दानी है, बड़ा अच्छा दानी है, तो वह रोज़ 10 रुपये का दान कर रहा है तो आप उससे दुगना करेंगे, रोज़ 20 रुपये का दान करेंगे, क्योंकि आपका विरोध है महात्मा से। मान लीजिए कोई महात्मा 1 श्लोक बना रहा है अच्छा धर्म के लिए, तो आप 2 श्लोक बनाएंगे रोज़। कोई महात्मा धर्म के लिए 1 वक्तव्य दे रहा है, आप 2 वक्तव्य देंगे, अगर उससे विरोध में आ गए तो। कोई महात्मा धर्म के लिए मंदिर में जा रहा है, 1 मंदिर में जा रहा है, तो आप 2 मंदिर में जाएंगे। कोई व्यक्ति धर्म के लिए अपना तप विस्तार करने के लिए 1 माला कर रहा है, तो आप 2 माला करेंगे भजन। ऐसे विस्तार करेंगे आप अपना, क्योंकि आपको उससे श्रेष्ठ बनना है, क्योंकि आपका विरोध किसी अच्छे व्यक्ति से है। तो वह जैसे मान लीजिए वह शाकाहारी है, तो आप भी शाकाहारी हो जाएंगे, है ना। और वह मान लीजिए लहसुन प्याज का उपयोग नहीं करता है, तो आप भी छोड़ देंगे वो सब चीज़ें। तो इस प्रकार से किसी भी महात्मा से अगर आपको विरोध करना है तो उससे आपका ही भला है, आपका ही लाभ है, दुष्टों से मित्रता करने की अपेक्षा। और नीति शतक में एक अच्छा श्लोक है कि मित्रता के लिए जो मित्र हैं वह हमारे लिए अच्छे मार्ग की ओर ले जाते हैं, बुरे मार्ग की ओर ले जाएं वह मित्र नहीं होते, न पापान निवारयति योजयते हिताय गुह्यम निगूहयति गुणान प्रकटीकरोति आपद्गतं च जहाति न ददाति काले सन्मित्र लक्षणम प्रवदन्ति संतः। ऐसा कोई श्लोक है, बहुत पहले याद किए थे हम, ये सब चीज़ें भूल भाल जाते हैं फिर, क्योंकि प्रयोग में नहीं आता है तो वह सब विस्मृत होती जाती हैं धीरे धीरे, इसीलिए हम लगे रहते हैं कुछ ना कुछ। उससे हमारा ही उद्धार है। आप लोगों को तो अगर समझना है तो आप समझ सकते हैं कि जो पाप से निकालता है और अच्छे कार्यों में हमें डालता है, योजयते हिताय गुह्यम निगूहयति, जो हमारे दोष हैं और जो हमारी गोपनीय बातें हैं उनको निगूहयति, उनको छुपा देता है ना, अपने अंदर समेट कर रखता है। और गुणान प्रकटीकरोति, जो गुण हैं उनको प्रकट कर देता है सबके समक्ष कि इसके अंदर यह गुण है, भले ही आपके अंदर वो गुण ना हो तो भी बड़ा चढ़ा कर बता देता है, अतिशयोक्ति कर देता है। और आपद्गतम न जहाति, आपातकाल में जो छोड़ता नहीं है हम लोगों के लिए, ओहाक त्यागे धातु, वो त्याग नहीं करता है ना। और ददाति काले, समय देता है हमारे लिए आपातकाल में, है ना। आपतकाल परखी यहीं चारी धीरज धर्म मित्र रुनारी, तो वहाँ पर मित्र भी परीक्षा में आते हैं आपत्ति काल में। ऐसे सामान्य काल में तो आपका जब उन्नयन हो रहा है, वृद्धि हो रही है, वर्धन हो रहा है, उस समय तो आपका सब साथ देंगे, पर जब आपका पतन हो रहा है, अपमान हो रहा है, अपकीर्ति फैल रही, उस समय मित्र ही आपका साथ दे सकता है। इसलिए रामचरितमानस में भी कहा कि आपद काल परखी ही चारी धीरज धर्म मित्र रुनारी, है ना। तो यही बात है। तथापि यानी अशंकितोपि, फिर भी यही अर्थ है वैसे तो। जिम्या स कुटिलः दुर्योधन भवत जिगीषया, अजेतुम इच्छा जिगीषा होती है तया जिगीषया जय कामनया गुण संपदा गुण वैभवेन, है ना। जो गुण का उसकी संपत्ति है, वैभव है। शुभ्र मतलब होता है सफ़ेद, निर्मल, स्वच्छ। यश मतलब होता है कीर्ति, और यश का अर्थ कीर्ति ही हुआ। तनोति तनु विस्तारे है तो विस्तारयति, भूतिम यानी समृद्धि जो है वह समन्वयन यानी प्रवर्धयन, बढ़ाने के लिए, समुन्नयन मतलब बढ़ने के लिए, उन्नयन के लिए। महात्मा भी, साधु जो लोग हैं, सज्जन लोग हैं। समम मतलब सह, सार्धम, साकम। विरोधोपि विरोध, विद्वेष, है ना। अनार्य संगमा, दुर्जन के संसर्ग से, दुर्जन के साथ बैठने उठने से श्रेष्ठ हैं। वरम मतलब उचिततरम, है ना। चलिए वही दिया है कि साकम 17 समम सह, यह सब समान ही हैं। और देवाद्वृते वरह श्रेष्ठे विशुक्लीबम मनाक प्रिय, यह सब वर के पर्याय हैं, श्रेष्ठ के। जिह्मस्तु कुटिले ललसे, यह हैं कुटिल के पर्याय। और विभूति भूतिरैश्वर्यम, यह भी ऐश्वर्य के पर्याय हैं। भूतिम शब्द आया ना, तो विभूति, भूति और ऐश्वर्य ये सब पर्याय हैं एक दूसरे के। यह सब अमर कोश में दिए हैं। गौरश्वेतः स्थितः शुभ्रो बलक्षो धवलोर्जुन, ये भी हलायुध कोश में दिया है। और यह यहाँ भी श्वेत का ही पर्याय है, शुभ्र, ठीक। भूत समुन्नयन पदार्थ विशेषण द्वारा विरोध का हेतुत्व कथन होने से यहाँ काव्यलिंग अलंकार है, परंतु मुख्यतः अर्थांतरन्यास अलंकार है ना। यह बात किसी और चीज़ की हो रही है, इसलिए अर्थांतरन्यास अलंकार भी है। और यहाँ पर काव्य का जो लिंग है वह बता दिया गया कि किस कारण कर रहा है, तो वह अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए कर रहा है। उसका कोई धर्म नहीं है, वो चाहता है कि मुझे जीतना है, जे तुम इच्छा है ना जिगीषया, उसके लिए कार्य कर रहा है। उसका और कोई खुद के लिए उन्नयन के लिए ऐसा कोई कार्य नहीं है। वह चाहता है कि युधिष्ठिर से मेरी हार ना हो, इसलिए वह यह कार्य कर रहा है। इसलिए काव्यलिंग अलंकार है।
और अर्थांतरन्यास अलंकार इसलिए है क्योंकि यहाँ सीधी बात दुर्योधन तक पहुँच रही है, आपस में संवाद करते हो दुर्योधन तक पहुँचा रहे हैं बात। हाँ, भवज्जिगीषया भवंतम जेतुम इच्छया, है ना, जेतुम इच्छा इति जिगीषा। और जिम्या जहाति सरल मार्गम, जो सरल मार्गों को त्याग देता है वह जिम्य होता है। और गुण संपदा गुणानाम संपदा, षष्ठी तत्पुरुष समास है, जो गुणों की संपदा है ना। तया करणे, तया मतलब उसके द्वारा। समुन्नयन समुपसर्गपूर्वक उपसर्गपूर्वक नी धातु से क्षत्रिय प्रत्यय करने पर बना। विरोध में भी बी धातु से रुद्ध, वी उपसर्गपूर्वक रुद्ध धातु से घय प्रत्यय करने पर विरोध बना। भूतिम में भू और कृतन तिन प्रत्यय है, द्वितीय एक वचन का रूप है, जैसे कृति है, स्तुति है, वह। अनार्य संगमात् नार्या यदि अनार्या तेषां संगमः तस्मात्, तो यह बन गया अनार्य संगमात्। वरम वर्णम वरह, ब्रिय धातु से अब प्रत्यय करने पर वरह शब्द बना। ठीक, कृतारि षड्वर्ग जयेन मानवी मगम्य रूपाम पदवीं प्रपित सुना, यह हम अगले श्लोक में पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यही यहाँ पर कुछ दिया हुआ है। वही सब चीज़ें हैं। वीर रस है यहाँ पर, वंश छंद है, पांचाली रीति है, प्रसाद गुण है, काव्यलिंग अलंकार है, उसका लक्षण भी दिया है काव्य प्रकाश से। ठीक, इसमें भी सामान्य चीज़ें ही दी गई। ये देखिए, वरम विरोधोपि समम महात्मा भी, इस सूक्ति के द्वारा उन्होंने उपरोक्त जो 3 कथन थे उनका समर्थन किया, इसलिए अर्थांतरन्यास अलंकार है। और वरम विरोधोपि किसके लिए कहा गया? युधिष्ठिर के लिए कहा गया, दुर्योधन से, कि दुर्योधन चाहता है कि अगर मैंने युधिष्ठिर से विरोध किया तो उसका भी उन्नयन होगा, वह वर्धन ही होगा, अपनयन पतन नहीं होगा उसका, इसलिए यहाँ काव्यलिंग अलंकार भी है। दुर्योधन के माध्यम से युधिष्ठिर को जोड़ा गया है और समर्थन किया गया है उपरोक्त पंक्तियों का नीचे की पंक्ति से। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।